जय भाई की नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री हनुमान मिश्रा। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल कि 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि यह सप्ताह कैसा रहेगा और इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छे ढंग से होने वाली है। यह समय लाभप्रद कहा जाएगा। हालांकि कार्य व्यापार को लेकर आप कुछ हद तक व्यस्त रह सकते हैं, यहां तक कि आप अपने लिए प्रॉपर समय शायद ना निकाल पाएं, लेकिन कामों में सफलता आपके उत्साह को बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि चंद्र शनि की युति लाभ भाव में है, अतः मन कभी कभार भावुक रह सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उपलब्धियां मिलने के योग निर्मित होंगे। 18 और 19 अप्रैल की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमजोर कही जाएगी। इस समय अवधि में कुछ व्यर्थ की भागदौड़ संभावित है। हालांकि जो लोग किसी धार्मिक यात्रा पर हैं उनके लिए ये समय अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं विदेश से संबंधित मामलों में पहल करने के लिए भी 18 और 19 अप्रैल का दिन मददगार रह सकते हैं। अन्य लोगों को इस अवधि में आत्मनिर्भर रहने की जरूरत रहेगी। दूसरे के भरोसे रहने पर काम खराब हो सकते हैं। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद करने की बजाय आपस में समझौता करना ज़्यादा उचित रहेगा। 20 और 21 अप्रैल के दिन आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि इस समय में भी कामों की शुरुआत में भी कुछ कठिनाइयां तो रह सकती हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने की परिस्थितियों में धीरे धीरे अनुकूलता आने लग जाएगी। घर परिवार में कोई सुखद आयोजन भी हो सकता है अथवा किसी पार्टी या मांगलिक कार्य में शामिल होने के अवसर मिल सकते हैं। 22 और 23 अप्रैल के दिन अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। ये दिन आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय सिर्फ अपने आत्मविश्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके तीसरे भाव का स्वामी शनि से युति कर रहा है, जो आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव के भाव दे सकता है। अर्थात या तो आपका आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। यदि आपने इस भाव पर नियंत्रण पा लिया तो बाकी की चीजें काफी कुछ आसान हो सकती हैं। आपको कामों में सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होने के अच्छे योग हैं। 18 और 19 अप्रैल के दिन भी अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं। इन दिनों में लाभ की प्राप्ति के योग हैं। धार्मिक कार्यों से जुड़ाव भी संभव है। इस समय अवधि में शुभ समाचार मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने नए कार्य व्यापार के बारे में भी सोच सकते हैं अथवा पहल कर सकते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा। बड़े बड़े लोगों से मिलना और उनके आइडियाज को जानना भी इस समय अवधि में संभव हो सकेगा। 20 और 21 अप्रैल तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में किसी बात को लेकर चिंताएं रह सकती हैं और मन कुछ हद तक व्यथित भी रह सकता है। संतान या शिक्षा को लेकर अथवा प्रेमी या प्रेमिका को लेकर इस समय अवधि में कुछ चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। यदि आपके क्षेत्र में गर्मी का प्रभाव अधिक है तो इस समय गर्मी से होने वाली समस्याएं या रोग भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 22 और 23 तारीख के दिन आपको बेहतर परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। इस समय घर परिवार में मांगलिक कार्य भी संभावित हैं या किसी शुभ या मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर आपको मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिववास देखकर दूध से शिव जी का अभिषेक करना या फिर करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। आपके भीतर का उत्साह काफी अच्छा रह सकता है। घर परिवार के लोगों का सहयोग भी आपके निर्णयों को मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर यदि आपने अपनी किसी योजना में पिता की अनुमति ली है या पिता को शामिल कर रखा है तो उस योजना में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। यह समय अवधि धार्मिक या शुभ कार्यों से जोड़ने का काम भी कर सकती है। 18 और 19 अप्रैल के दिन काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। विशेषकर कार्य क्षेत्र को लेकर की गई यात्राएं सफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं। यात्राओं के दौरान किसी बड़े व्यवसायी से भेंट वार्ता और बेहतर संबंध संभावित है, जिससे भविष्य में उन्नति के रास्ते और मजबूत होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम की क्वालिटी में और सुधार होने की संभावनाएं हैं। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र को लेकर आपकी प्रतिष्ठा में और बेहतरी आने की उम्मीदें हैं। कार्य क्षेत्र या नौकरी को लेकर कोई सकारात्मक पहल भी इस टाइम ड्यूरेशन में
संभव है, संभावित है। 20 और 21 अप्रैल के दिन भी आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि इस अवधि में चंद्रमा अस्त रहेगा, अतः आर्थिक और पारिवारिक मामले में कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना कोई आर्थिक समस्या नहीं आने देगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वहीं 22 और 23 अप्रैल की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकती है। हालांकि यह समय अवधि प्रेम प्रसंग के लिए अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी रहेगी या अन्य व्यक्तिगत मामलों के लिए भी अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन इस समय अवधि में मर्यादित रहना बहुत जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीब बच्चों को शिक्षा की सामग्री, पेन, कॉपी, नोटबुक इत्यादि भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः सप्ताह की शुरुआत तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकती है। हालांकि इस समय अवधि में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में रहेगा, फलस्वरूप यदि आप धार्मिक स्वभाव के हैं या आध्यात्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस समय अवधि में कोई बहुत बड़ा निवेश करना या किसी भी तरीके का बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं 18 और 19 अप्रैल को आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में किसी सफल यात्रा की संभावनाएं भी हैं। साथ ही साथ धार्मिक विचार वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छे परिणाम दे सकेगा, क्योंकि इस समय अवधि में धार्मिक यात्राएं संभावित हैं। वहीं नौकरी में बदलाव के लिए भी यह समय अवधि मददगार रह सकती है। नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना भी इस समय अवधि में बन सकती है। विवाह या फिर वैवाहिक मामलों के लिए भी ये टाइम ड्यूरेशन अच्छा रहेगा, ऐसे मामले आगे बढ़ेंगे। 20 और 21 अप्रैल के दिन आपको अच्छी सफलता दिलाने का काम कर सकते हैं। आपके कामों का श्रेय आपको दिया जाएगा, आपको वरिष्ठों की प्रशंसा भी मिल सकती है। इसके साथ ही आपके प्रमोशन इत्यादि से संबंधित मामलों में भी सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। वहीं 22 और 23 अप्रैल का दिन भी आपके लिए लाभकारी रह सकता है। संतान और शिक्षा से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभावित है। परंपरागत कार्य को नए ढंग से करने की पहल भी इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकती है। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में किसी भी प्रकार का आर्थिक रिस्क तो नहीं लेना है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लिए हुए प्रतीत हो रही है। विशेषकर 17 अप्रैल के दिन आप काफी शांतिपूर्वक अपने कार्य को संपन्न कर सकेंगे। आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने का काम भी इस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं। लोगों से मिलना मिलाना, उनकी राय को जानना, ये इस समय में हो सकेगा। यदि किसी भी प्रकार के कार्य व्यवसाय का संबंध, आपके कार्य व्यवसाय का संबंध विदेश से है तो उस मामले में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल के दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि द्वादश भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना कुछ मामलों में अप्रत्याशित फायदे भी करवाने का काम कर सकता है, लेकिन ज्योतिषीय ग्रंथ 8वें भाव के चंद्रमा को खराब मानते हैं, इसलिए कुछ सावधानियां रखने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। बाकी मुझे उम्मीद यह है कि इन दिनों में आपको कुछ अप्रत्याशित फायदे या आध्यात्मिक अनुभूतियां मिल सकती हैं, हो सकती हैं। 20 और 21 अप्रैल का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस अवधि में किसी वरिष्ठ या फिर पिता के मार्गदर्शन से कोई उपलब्धि भी मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय अवधि में आध्यात्मिक विचार और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। यदि आप किसी नए काम की तलाश में हैं तो उसकी प्राप्ति के योग हैं या फिर प्राप्ति के रास्ते मिल सकते हैं। 22 और 23 अप्रैल के दिन आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। इस समय अवधि में मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के योग निर्मित होंगे। कोर्ट कचहरी या शासन प्रशासन से जुड़े मामले में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग बनेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जाना जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 17 अप्रैल का दिन आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आपके द्वारा किए गए कामों के परिणाम अच्छी तरह मिल जाने से मन में संतोष के भाव मजबूत होंगे। सामाजिक कार्यों से जुड़ाव भी इस दिन संभव हो सकेगा। हालांकि इस समय कोई प्रतिस्पर्धी आपके बेहतरीन कार्य की भी निंदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप इन सब की परवाह किए बिना अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम देते रहेंगे।
18 और 19 अप्रैल के दिन भी आपको अच्छे परिणाम देने या दिलाने का काम कर सकते हैं। इन दिनों में मन में शांति और सुकून के भाव रहेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होते रहने से मन की प्रसन्नता और बढ़ेगी। यदि कोई योजना लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही है तो उस योजना के आगे बढ़ने के रास्ते इस समय अवधि में मिल सकते हैं। कार्य व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी इस समय अवधि में अनुकूलता और तेजी आने के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी यह समय अवधि अनुकूलता भरने का काम कर सकती है। 20 और 21 अप्रैल के दिनों में आपको सावधानी रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। विशेषकर इस समय अवधि में स्वयं को अहंकारी होने से बचाना है और अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनाना है। जो भी उपलब्धियां आपने हासिल की है उनके बारे में लोगों से विनम्रता पूर्वक डिस्कशन करें, ना कि घमंड के भाव प्रदर्शित करें। ऐसा करने से इन दिनों में किसी भी तरीके का नुकसान होने से आप रोक सकेंगे। वहीं 22 और 23 अप्रैल के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में पिछली समस्याएं दूर होंगी और जीवन साथी या फिर पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से आपको सही रास्ता मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से प्यासे को पानी पिलाना लाभप्रद रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 17 अप्रैल का दिन आपको एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर योजना बनाने में व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही साथ खुद को और ज़्यादा गुड लुकिंग बनाने के लिए आप इस समय कोई पहल कर सकते हैं। इस समय जो भी करें पूरे मनोयोग से करें, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन कुछ हद तक भटका हुआ रह सकता है। ऐसे में अपने विषय वस्तु पर फोकस करने की कोशिश जरूरी रहेगी। 18 और 19 अप्रैल के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय आपको अपनी मेहनत के परिणाम पर्याप्त मात्रा में मिलने के योग बनेंगे। अर्थात परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम के फल प्रतिफल आपको मिल जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय आप अपने सब्जेक्ट में बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए भी यह समय अवधि अच्छे परिणाम दे सकती है। यदि आप किसी काम के लिए लोन लेने के लिए बैंक से सहयोग मांग रहे हैं तो इस मामले में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। 20 और 21 अप्रैल को कुछ खर्चे संभावित हैं, लेकिन यह खर्चे सार्थक चीज़ों में होने की उम्मीद है। इस समय कोई यात्रा भी संभावित है। हालांकि यात्रा में कुछ छोटे मोटे व्यवधान रह सकते हैं। इस समय अवधि में अपने स्वजनों, बच्चों और घर वाले लोगों के लिए भी समय निकालने की कोशिश जरूर करनी है। वहीं 22 और 23 अप्रैल के दिन की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय मन में कुछ चिंता और परेशानी के भाव रह सकते हैं। इस समय अवधि में धैर्य और संयम के साथ काम करना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में पके हुए आम चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 17 अप्रैल को चंद्रमा चतुर्थ भाव में शनि के साथ काफ़ी क्लोज अंशों में युति कर रहे हैं, जो मन में अज्ञात भय या चिंताएं दे सकते हैं। आप अपने लक्ष्य पर प्रॉपर फोकस करने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं। घर परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं और काम का बोझ आपको थकाने का काम कर सकता है। हालांकि इस समय चंद्रमा पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे में यदि आप गंभीर होकर विधिवत चिंतन मंथन करेंगे तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको जल्द ही मिल जाना चाहिए। 18 और 19 अप्रैल को चंद्रमा की बेहतर स्थिति आपके मन में उत्साह और उमंग भरने का काम कर सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। शिक्षा से जुड़े हर एक काम में आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। नए शोध और नए अनुसंधान के लिए भी यह समय अच्छा कहा जाएगा। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अवधि अनुकूलता दे सकती है। स्वजनों का भी अच्छा सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 20 और 21 अप्रैल के दिन भी आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके भीतर परिस्थितियों से पार पाने की अच्छी क्षमता रहेगी। आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए मजबूत दीवार की तरह काम करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं 22 और 23 अप्रैल के दिन भी आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। निजी संबंधों के लिए भी यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर विवाह अथवा वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। बाकी बात की जाए उपाय की तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 17 अप्रैल का दिन आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय आपके भीतर का उत्साह आपको सफलता दिलाने का काम कर सकता है। हालांकि चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव है अतः आप काफ़ी समझदारी दिखाने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन शनि चंद्र की युति को देखते हुए हम यहाँ सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि
इस अवधि में अति उत्साही होने से बचना है। साथ ही साथ ज़रूरत पड़े तो भाइयों और मित्रों का सहयोग भी लेने में संकोच न करें। 18 और 19 अप्रैल की जो समय अवधि है ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। हालांकि इस समय कुछ रुकावटें रह सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से रुकावटें आसानी से दूर हो जाएंगी, आप इन्हें पार कर सकेंगे। इस समय यदि किसी कारण से मन उदास हो तो घर के किसी वरिष्ठ के पास बैठकर उनसे विचार विमर्श करें और उनका मार्गदर्शन लें। ऐसा करने की स्थिति में न केवल मन प्रसन्न होगा बल्कि संबंधित समस्या का समाधान भी निकल सकेगा। इस समय कोई परिजन आपके विरोध में बात करता है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह मात्र और मात्र एक तात्कालिक समस्या है, आने वाले दिनों में यह स्वयमेव सुलझ जाएगी। 20 और 21 अप्रैल की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। इस समय मित्रों के साथ मिलकर किसी नई योजना पर काम करने की बात हो सकती है। घर परिवार में भी सब कुछ शांत और अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। कार्य व्यापार में भी अनुकूलता बने रहने के योग हैं, लेकिन नौकरी को लेकर कुछ हद तक कश्मकश की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। यह समस्या 22 और 23 अप्रैल को अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि 22 और 23 अप्रैल की समय अवधि अच्छे परिणाम और सम्मान दिलाने का काम करेगी। इस समय आर्थिक मामलों में भी उन्नति देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाएं और वहां भी उनका आशीर्वाद लें। हर जगह लें, लेकिन मंदिर में जाकर आशीर्वाद जरूर लें। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। मकर राशि वाले सप्ताह की शुरुआत उसमें भी विशेषकर 17 अप्रैल का दिन आपके लिए एवरेज परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में घर परिवार के लोगों को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन उन चिंताओं का समाधान भी शीघ्र मिल जाना चाहिए। इस समय कोई करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं, ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। इस दिन स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में ही ग्रहण करें। कई बार हम स्वादिष्ट चीज़ें ज़्यादा खा जाते हैं, इससे आपको परहेज करना है। 18 और 19 अप्रैल के दिन की समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। यह समय अवधि आपको धार्मिक कार्यों से जोड़ने का काम भी कर सकती है। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं या जा सकते हैं। जो लोग इस तरह की किसी योजना से नहीं जुड़े हैं, यानी कि धार्मिकता से उनका कोई विशेष लगाव नहीं है, उन्हें कोई धार्मिक यात्रा नहीं करनी है, तो उन्हें कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। भाई बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता से किया गया निवेश, इस समय किया गया निवेश भी फायदा दिलाने का काम कर सकता है। 20 और 21 अप्रैल के दिन की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। इस दिन कुछ व्यर्थ की भागदौड़ देखने को इस समय मिल सकती है। भागदौड़ के अनुरूप लाभ न मिलने के कारण शायद मन खिन्न रहे। घर परिवार अथवा गृहस्थ जीवन को लेकर कुछ चिंताएं भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं 22 और 23 अप्रैल के दिन की समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने मामले में आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं निजी संबंधों, खासकर प्रेम संबंध के लिए भी यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अश्लीलता का त्याग करें तथा सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 17 अप्रैल का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि इस दिन चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेगा। लग्न से देख रहे हैं तो लग्न, नहीं तो राशि में रहेगा, लेकिन यह शनि के साथ युति कर रहा है और अंशों में बहुत क्लोज रहेगा। ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला चंद्रमा पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। अर्थात किसी अच्छे काम के पूरे होने में संदेह को लेकर मन में कुछ उथल पुथल रह सकती है। हालांकि बहुत संभव है कि आने वाला समय आपको अच्छे परिणाम ही देगा। अतः आज की जो चिंता है उसका त्याग करिए, खुश रहिए, प्रसन्न हो जाइए। 18 और 19 अप्रैल के दिन की समय अवधि सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। हालांकि इन दिनों में खुद को बड़बोला होने से बचाने की जरूरत रहेगी। ऐसे में कम बोलें लेकिन सार्थक बोलें। आर्थिक मामलों में यह समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर यदि आप बैंक आदि से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, इस तरीके के कामों के लिए यह समय अवधि अच्छी रहेगी। घर परिवार के लोगों के साथ संबंधों में सामंजस्य बने रहने के योग भी बन रहे हैं। 20 और 21 अप्रैल के दिन की समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की ज़रूरत रहेगी। बाकी अन्य मामलों में अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भाई बंधु और पड़ोसियों के सहयोग से भी आप किसी कठिन काम को संपन्न करने में सफल रह सकते हैं। यदि काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद पैसा कहीं रुका हुआ है तो
वो इस समय अवधि में मिल सकता है, कोशिश करिएगा। 22 और 23 अप्रैल के दिन की समय अवधि मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस दिन आप घर गृहस्थी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेना इस समय ठीक नहीं रहेगा। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों में जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए बात कर ली जाए भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। कि आने वाला सप्ताह मीन राशि के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 17 अप्रैल का दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर आर्थिक मामलों में इस दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह दिन कुछ व्यर्थ के खर्चे करवा सकता है। किसी मित्र या रिश्तेदार से संबंधित मामलों को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं। मन मस्तिष्क में कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इस दिन व्यर्थ की यात्रा से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। अर्थात सप्ताह के पहले दिन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत सारी सावधानियां अपनानी पड़ सकती हैं, लेकिन आगे के दिन यानी 18 और 19 अप्रैल का दिन काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय कार्य व्यापार से जुड़े किसी भी मामले में आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। आप किसी नए निवेश के बारे में भी इस समय सोच सकते हैं, जो आगे चल करके आपको काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। किसी बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी इस टाइम ड्यूरेशन में भेंट वार्ता के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। इस समय अवधि में अच्छा भोजन करने के मौके भी मिल सकते हैं। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं से कोई गिफ्ट आदि मिलने की भी संभावनाएं दिख रही हैं, यानी उपहार मिल सकता है। 20 और 21 अप्रैल के दिन की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस समय घर परिवार के लोगों को लेकर कोई गंभीर चिंतन मंथन संभावित है। हालांकि आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप अपने हिस्से की सुख सुविधा भी परिजनों को दे दें, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ निर्णय प्रैक्टिकल होकर के भी करने चाहिए। आर्थिक मामलों में भी किसी तरीके का रिस्क इस समय नहीं लेना है। वैसे सामान्य तौर पर किसी बड़ी आर्थिक समस्या के योग नहीं है, लेकिन आर्थिक निर्णयों को प्रैक्टिकल होकर के ही संपन्न करना उचित रहेगा। 22 और 23 अप्रैल के दिन काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले रह सकते हैं। यदि पिछले दिनों से कोई समस्या रही है तो उसके सुलझ जाने की संभावनाएं हैं। कोई सुखद और अच्छी यात्रा भी इस समय अवधि में संभावित है। निजी संबंधों में भी अनुकूलता आने के योग बनेंगे। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को मोटे तौर पर स्थूलता से नहीं देखा, बल्कि एक एक दिन को काफ़ी गहराई में जा करके देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा। आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.